उदयपुर में तेंदुए का आतंक लगातार जारी है। गोगुंदा के बाद अब झाड़ोल में भी तेंदुए का आतंक देखने को मिला है। झाड़ोल में तेंदुए ने एक युवक का शिकार किया। इस युवक का सुराना गांव के जंगल में लहूलुहान मिला। इसके साथ ही इस आदमखोर तेंदुआ अब तक 6 लोगों की जान ले चुका है। शरीर के जो अंग है वो टुकड़े टुकड़े मिले। आदमखोर तेंदुए ने फिर दी दस्तक। पांच साल की बच्ची को बनाया शिकार। 30-40% बॉडी को वो खा चुका है। जंगल में मिला मासूम का छत विछत शव। देखिए कि ये वही जगह है, ये जो नदी है, इसी नदी के पास में कल शाम को तकरीबन 6 से 7 बजे के आसपास 5 वर्षीय सूरज जो है वो अपनी मां के साथ नहा रही थी और उसी दौरान जब मां का मुंह दूसरी तरफ था, पीछे से तेंदुआ आया। तेंदुए ने आकर 5 वर्षीय बच्ची पर झपट्टा मारा और उसे लेकर जंगल की ओर, ये जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी की ओर तेंदुआ उसे लेकर चला गया। उदयपुर से करीब 45 किलोमीटर दूर गोगुंदा के इन घने जंगलों में तेंदुए ने एक बार फिर दस्तक दी है। मजावत ग्राम पंचायत के कुडाऊ गांव की भील बस्ती में 5 साल की मासूम को तेंदुए ने शिकार बनाया। 5 साल की सूरज पर उस वक्त हमला किया जब वो अपनी मां के साथ जंगल में नहाने गई थी। कई वो हो था, कई काम किया छोरी हर गई बेटी तो मोने दिन बतरा था जाबा तो था बाप गांव छोरी है ही नहीं। वो बरत बेटी थी तो बरत नहीं गई वाला कई देखियो कौन हो मैं कैसे नहीं देखती हूं। मैंने घरे देख रही घरे आई पाव घरे है नहीं खाती पड़ता टीटी पानी पानी गांव में पानी में फ्री गई। रात 2 बजे तक गांव वाले बच्ची का शव खोजते रहे लेकिन कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद गुरुवार सुबह एक बार फिर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसके बाद बच्ची का छत विछत शव झाड़ियों से बरामद हुआ। 8 वर्षीय मासूम सूरज का छत विक्षित शव जो है वो पहाड़ी पर घटना स्थल से तकरीबन आधे से पौन किलोमीटर दूर मिला है। घनी झाड़ियों के बीच में शरीर के जो अंग है वो टुकड़े टुकड़े मिले थे, जिसे बाद में यहाँ पर मौजूद जो पुलिस की टीम है, वन विभाग की टीम है, ग्रामीणों की सहायता से उसे इकट्ठा किया गया। और इस समय ये वही जगह है जहाँ पर मासूम बच्ची सूरज जो कि 5 साल की थी, उसका जो है शव वो यहाँ पर मिला था। बताया जा रहा है कि हमले के थोड़ी देर बाद ही कुछ लोगों ने बच्ची के शव को देखा था, लेकिन जब तक वो परिवार को सूचना देने पहुंचे, तेंदुआ एक बार फिर जंगल से आया और बच्ची के शव को लेकर भाग गया। वर्षीय मासूम सूरज को जब तेंदुआ नदी किनारे से लेकर इस पहाड़ी पर पहुंचा, तब उसने इसी जगह पर उस मासूम बच्ची का शिकार किया था। आप देखिए कि अभी भी यहाँ पर उस मासूम बच्ची के बाल पड़े हुए हैं। ग्रामीण जब तेंदुए का पीछा कर रहे थे, उसी दौरान इस जगह पर 3 ग्रामीणों ने बच्ची के छत विक्षित शव को देखा। उसका एक हाथ और एक पांव तेंदुए ने पूरी तरह से खा लिया था। ग्रामीणों से बात की थी, वो बोल रहे थे हम यहाँ पर शव पड़ा था, पूरा शव पड़ा, उनका हाथ टूटा हुआ पड़ा था। जब उनकी माँ को नीचे खड़े थे, रो रहे थे, तो उनको बुलाने गए, तब तक तेंदुआ आया, उस पूरा शव को उठा के लेकर चला गया। घर से करीब 500 मीटर की दूरी पर बच्ची की कटी हथेली मिली। घटना के बाद गांव वाले भी प्रशासन से नाराज दिखे, जिन्होंने गोगुंदा झाड़ौल रोड पर बंद कर विरोध जताया। घटना के बाद वन विभाग, पुलिस और राजस्व विभाग की टीम सतर्क हो गई। तेंदुओं को पकड़ने के लिए जंगल में पिंजरे लगाए गए। पूरे ग्राम वासियों को बताया गया है कि अमूमन शाम को 4 बजे से लगाए थे शाम को 7 बजे तक किसी तरह का जंगलों में मूवमेंट वगैरह नहीं करे। गाय भैंस वगैरह या जो चारा वगैरह बकरियां वगैरह लेने जाते हैं, उस पर भी थोड़ा ध्यान रखे, फोकस रखे। शव अभी सख्त विकसित अवस्था में मिला है। जहाँ पैंथर इसको लेकर आया वो जगह भी अभी आइडेंटिफाई हुई है, वहां पर भी केज लगाया जा रहा है ताकि जल्दी से जल्दी इसको रेस्क्यू किया जा सके। पिछले 10 दिन में इस इलाके से 4 लोगों को तेंदुआ अपना शिकार बना चुका। आदमखोर पैंथर ने पहला शिकार उंडीथल गांव में ही किया था। पहला शिकार 19 सितंबर को उंडीथल गांव की लड़की कमला को लेपर्ड ने मार डाला।
दूसरा शिकार 19 सितंबर को भेवड़िया गांव के घूमाराम को लेपर्ड ने मार डाला। तीसरा शिकार 20 सितंबर को उमरिया गांव की हमेरी भील को शिकार बनाया। चौथा शिकार 25 सितंबर को कुडाऊ गांव की भील बस्ती में 5 साल की बच्ची का शिकार। बहरहाल जिस तरीके से 5 साल की मासूम को एक बार फिर आदमखोर तेंदुए ने शिकार बनाया, उससे इतना तो साफ है कि गोगुंदा के इन जंगलों में अभी भी तेंदुए का आतंक खत्म नहीं हुआ है। बच्ची के शव को पहाड़ी पर बरामद कर लिया गया। भले छत विकसित अवस्था में मिला है, तकरीबन 30 से 40% बॉडी जो है वो तेंदुआ खा चुका है, लेकिन ये मांग की जा रही थी कि सबसे पहले बच्ची के शव को रिकवर किया जाए। तो आप देखिए बच्ची के शव को यहाँ पर सर्च टीम ने बरामद कर लिया है। कपिल श्रीमाली, न्यूज 18 उदयपुर। बीकानेर के पांचू के रहने वाले सैनिक रामस्वरूप कस्बा की श्रीनगर के अनंतनाग में हुई मौत के मामले में गतिरोध खत्म नहीं हो रहा है। पिछले कई घंटों से हाईवे जाम है और परिजन शव लेने से इनकार कर चुके हैं, लेकिन वार्ता में बात नहीं बनने पर अब ग्रामीण रात को भी हाईवे पर डेरा डालकर बैठे हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि मांगे नहीं माने जाने तक वो सड़क से नहीं उठेंगे। हाईवे पर बैठे प्रदर्शनकारियों से हमारे बीकानेर संवाददाता विक्रम जगरवाल ने बात की। बीकानेर में एक सैनिक की मौत को लेकर गतिरोध जो है वो टूटने का नाम नहीं ले रहा है और पिछले 9 घंटे से जो ये बीकानेर जयपुर हाईवे है, आप देखेंगे किस तरह से यहाँ वो खड़े हैं, पूरे हाईवे को जम किया हुआ है और मांग है केवल जो सैनिक है शहीद का दर्जा दिया जाए और राजकीय सम्मान के साथ उसका जो संस्कार किया जाए। लेकिन जो वार्ताओं के दौर हैं वो भी काफी चले हैं, लेकिन बावजूद उसके वार्ता में कोई निर्णय नहीं निकल पाया है। कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं। जी शिवलाल जी, क्या कहेंगे, क्यों जो है वार्ताएं बार बार फेल हो रही है और आखिर आप लोगों को रात को रुकना पड़ रहा है? देखिए, हमारी पहली वार्ता हुई थी एडीएम साहब और एडीएसपी साहब के साथ में। उस वार्ता में कोई हमने यही कहा भाई आप जो आर्मी प्रशासन है उनको यहाँ ले आए, ओके भाई और वार्ता करेंगे। वो गए, उनके बाद उनकी वार्ता विफल हो गई। दोबारा फिर हमने फिर एकदम अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये कहा कि भाई एक हम जो रामस्वरूप कस्बा शहीद हुए हैं उनको पूरे सम्मानजनक शहीद का दर्जा दिलवाते हुए पूरे राजकीय सिस्टम के साथ उनके अंतिम संस्कार किया जाए। और दूसरा जो हमारी मांग थी, तो सैनिक कल्याण बोर्ड का जो सदस्य जो बना हुआ है जो इस प्रकार का भ्रम फैलाया। भरतपुर में सीईटी की परीक्षा देने जा रहे अभ्यर्थियों के साथ मारपीट। लोहागढ़ बस स्टैंड पर अभ्यर्थियों के साथ मारपीट की गई। रोडवेज कर्मचारियों पर लाठी डंडों से मारपीट का आरोप है। धौलपुर से परीक्षा देने अलवर जा रहे थे अभ्यर्थी। बस स्टैंड पर बस नहीं होने से कर्मचारियों से कहासुनी हुई। मामूली कहासुनी के बाद लाठी डंडों से अभ्यर्थियों को पीटा गया। अटल बंद थाना पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। कि भाई साहब हमने कोई भी पत्र चलाया है, उन्होंने चलाया के सभी अधिकारी, सभी कर्मचारी ने, कंडक्टर, ड्राइवर और पुलिस वालों ने कुछ नहीं कहा। पुलिस वाले हमसे माफी मंगवा रहे हैं, तो हमारे को पैर पकड़ लो, हमारी जान बचाए। ये कट गई है और धौलपुर वाला बस स्टैंड लिया है। धौलपुर का निवासी हूँ मैं। पेपर देने के लिए, सीईटी का पेपर देने के लिए मैं अलवर जा रहा था और उन्होंने पूरे स्टाफ को किया कि पहले माहौल में बस में बैठ गए, बस में नदवाई वाली बस में बैठ गए थे। उसमें ऐलान कर दिया नदवाई 86-85 जाएगी, 86-85 अलवर जाएगी। और ऐलान के बाद फिर दोबारा उन्होंने उतार के बाहर खड़ी कर दी, आधे घंटे वापस वहीं पहुंचा दी और उन्होंने पिटाई गई। और ये बड़ी खबर राजसमंद से। 2 युवकों के साथ मारपीट से माहौल गरमाया। समुदाय विशेष के कुछ युवकों ने हमला किया था। लाठी डंडे बेल्ट से हमला किया गया। हमले में कृष्ण और राहुल नाम के युवक को गंभीर चोटें आई हैं। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और हिंदू संगठनों के पदाधिकारी जुड़े। राजनगर थाने पर गुस्साई भीड़ में वाहनों में तोड़फोड़ की गई। बड़ी संख्या में पुलिस के जवान मौके पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें जहां पर Get Nike shoes at minimum 55% plus extra 10% off only at the Myntra Big Fashion Festival. विशेष के कुछ युवकों ने हमला किया था। फिलहाल पुलिस मौके पर मौजूद है हालात को संभालने के लिए। काफी लोग यहां पर इकट्ठा हो गए हैं।
जिन युवकों पर हमला हुआ उनके नाम कृष्ण और राहुल बताए जा रहे हैं। और इस झगड़े के बाद गुस्साई भीड़ ने वहां पर तोड़फोड़ भी की। हवा महल सीट से बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने पहचान पत्र बनाने वाले कई ई मित्र केंद्रों पर रेड डाली। इस दौरान उन्होंने एक बड़ा दावा किया। उनका दावा है कि राजस्थान में धड़ल्ले से बाहरियों का पहचान पत्र बनाया जा रहा है। बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड बनाए जा रहे हैं। उनका दावा यह भी है कि राजस्थान में बीते कुछ सालों में 18 से 22 हजार फर्जी पहचान पत्र बनाकर फर्जी वोटर्स की संख्या बढ़ाई गई है। जयपुर शहर में बांग्लादेशियों के अनगिनत कार्ड 500,000 रुपए में बनाए जा रहे हैं फर्जी तरीके से। राजस्थान में फर्जी आईडी बनाने का रैकेट। मेरा स्वभाव खराब है, जितना जो होशियार बनेगा ना, जितना होशियार बनेगा उतना गड़बड़ होगी। दुकान खुलाओ इसकी। 500 रुपए में फर्जी आधार बनवाओ। आधार कार्ड बनता है 500 रुपये, 1000 रुपये में राशन कार्ड बनता है और साथ में आपको आयुष्मान कार्ड से मिलता है। 1500 से 2000 में सारे फर्जी कार्ड मिलते हैं। डबल पैसे दो, फर्जी पासपोर्ट बनवाओ। क्या नाम है तेरा? दानिश। ये दानिश है, बांग्लादेशों के कार्ड बना रहा है और एक ही बना रहा है। तेरा क्या नाम है तेरा? ये वसीम कहाँ का रहने वाला है? ये हसनपुरा का रहने वाला है। फर्जी कार्ड यहाँ बना रहा है। आईडी एक नहीं 8-10 फर्जी पहचान पत्र बनवाओ। और महिलाओं के फोन आ रहे हैं फोन पर कि 6 कार्ड बनवाने हैं, 10 कार्ड बनवाने हैं। हमने लाइव उनको सुना है और वो कह रही पैसे कितने लोगे? तो कहा डबल लगेंगे पहले से। राजस्थान की राजधानी जयपुर में फर्जी पहचान पत्र बनाने का रैकेट चल रहा था और प्रशासन को कानो कान खबर तक नहीं थी। फर्जी पहचान पत्र बनाने वाले रैकेट की भनक राजस्थान की हवा महल सीट से बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य को जैसे ही लगी, वो फौरन एक ई मित्र केंद्र पर पहुंच गए। वहां पहचान पत्र बनाने में गड़बड़ियां पाए जाने के बाद बाल मुकुंद आचार्य ने आसपास के कई और ई मित्र केंद्रों पर छापेमारी की और कागजातों को खंगालने के बाद दावा किया कि जयपुर में बड़े पैमाने पर बाहरियों के पहचान पत्र बनाए जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के भी फर्जी आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। काफी समय से एक शिकायत थी कि एक व्यक्ति आधार कार्ड बनाता है बांग्लादेशियों का, रोहिंग्याओं का। आज यहाँ आए तो पता चला यूपी, बिहार और बंगाल और सूरत, अहमदाबाद सबके आधार कार्ड यहाँ बनाए जा रहे हैं। और महिलाओं के फोन आ रहे हैं फोन पर कि 6 कार्ड बनवाने हैं, 10 कार्ड बनवाने। हमने लाइव उनको सुना है और वो कह रही पैसे कितने लोगे? तो कहा डबल लगेंगे पहले से। कह रही कोई बात नहीं, पैसे कितने लगे? कार्ड बना दो हमारे आधार। एक तो ये बना रहा है कार्ड। क्या नाम है तेरा? दानिश। ये दानिश है, बांग्लादेशों के कार्ड बना रहा है और एक ही बना रहा है। तेरा क्या नाम है तेरा? ये वसीम कहाँ का रहने वाला है? ये हसनपुरा का रहने वाला है। फर्जी कार्ड यहाँ बना रहा है। आईडी बांग्लादेशों की बना रहा है, यूपी की बना रहा है, बिहार की बना रहा है। और ये दानिश कहाँ का रहने वाला है? ये ईदगाह का रहने वाला है। ये रैकेट चल रहा है बहुत बड़ा आधार कार्ड फर्जी बनाने का जयपुर नगर में। सड़क से पुलिस थाने तक बाल मुकुंद आचार्य ने जमकर बवाल काटा। इस छापेमारी को उन्होंने खुद अपने फेसबुक पेज पर लाइव दिखाया। बाबा को एक्शन में आया देख पुलिस प्रशासन भी हरकत में आ गया। पुलिस ने बाल मुकुंद आचार्य के आरोप पर 3 लोगों को फर्जी दस्तावेज बनाने के आरोप में हिरासत में ले लिया। भैया गिरफ्तार करो, फर्जी आधार कार्ड बना रहा था, लाइव पकड़ा इसको हमने। और महिला ने फोन पे कहा 6 कार्ड बना दोगे? मैं कहा हाँ बना देंगे। ये आपकी आवाज लग नहीं रही मुझे आज। वही कह रही है जितने कार्ड जिसको चाहिए झांकी वो यहाँ बनाता है। ये बाल मुकुंद आचार्य का कहना है कि उन्हें कई दिनों से लगातार ये शिकायतें मिल रही थीं कि उनके विधानसभा क्षेत्र में वोट बैंक का गणित बिगाड़ने के लिए फर्जी तरीके से समुदाय विशेष के लोगों को जोड़कर उनके नाम पर सरकारी दस्तावेज तैयार कर बसाया जा रहा है। विधायक का आरोप है कि फर्जी पहचान पत्र बनाने का काम समुदाय विशेष के लोगों के जरिए चलाया जा रहा था। उनका सीधा आरोप था कि पूरे जयपुर में फर्जी पहचान पत्र बनाकर 18,000 फर्जी वोटर तैयार किए गए हैं, जो कि बाहरी हैं, बांग्लादेशी हैं या फिर दूसरे राज्यों से आए विशेष समुदाय के लोग हैं।
राजधानी जयपुर समेत पूरे प्रदेश भर में राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के नेतृत्व में ओपीएस समेत अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। जयपुर में जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर सरकारी कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया, जहां पर ओपीएस के संरक्षण को लेकर नारेबाजी की। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष महावीर शर्मा ने बताया कि मांग दिवस के रूप में कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। राजधानी जयपुर सहित पूरे प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों पर आज कर्मचारी संगठनों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। ओपीएस को लागू करने की मांग को लेकर के अखिल राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की ओर से यह प्रदर्शन जो है मांग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। हमारे साथ में जो कर्मचारी नेता हैं उनसे बात करते हैं, प्रदेश अध्यक्ष महावीर शर्मा, उनसे बात करते हैं। आज मांग दिवस आप मना रहे हैं, क्या मांगे हैं जो अधूरी है सरकार से? आज पूरे राजस्थान में ही अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के बैनर तले प्रत्येक जिला मुख्यालय पर हजारों की संख्या में कर्मचारी हमारे मांग दिवस के रूप में प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी जो मुख्य मांग है वो मुख्य मांग ये है कि ओपीएस का पुनर्जन्म राजस्थान में हुआ था और केंद्र सरकार ने हाल ही में कैबिनेट में डिसीजन करके पूरे हिंदुस्तान में 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस वापस लागू करने की घोषणा करी है। यूपीएस एनपीएस का ही परिवर्तित रूप है और यह ओपीएस की भरपाई किसी भी सूरत में नहीं कर पाएगी। तो राजस्थान के कर्मचारियों ने अपने संघर्ष की ताकत से ओपीएस को पुनर्जन्म दिया है और ये हमारा दायित्व बनता है कि हम ओपीएस की पूरी तरह सुरक्षा करें और राजस्थान में 1 अप्रैल 2025 जो प्रस्तावित यूपीएस है उसको हम किसी भी परिस्थिति में लागू नहीं होने देंगे। आपको उम्मीद लग रही है लाल बस्ता जल्दी खुलेगा, आपकी बात सरकार तक पहुंचेगी? नहीं, अभी तो कोई उम्मीद नहीं लग रही। ये तो खाली कर्मचारियों को गुमराह करने वाली बातें हैं। तो कर्मचारियों में इसको लेकर के कितना गुस्सा, कितना है आक्रोश, कितना है? इतना आक्रोश है कि पूरे राजस्थान में आज हमारे इस मांग में हजारों कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं और आज कलेक्टर के माध्यम से पीएम को ज्ञापन पहुंचेगा। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ लवली बधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। आरपीएससी की भर्ती परीक्षाओं में फर्जीवाड़े का आरोप लगाने वाले किरोड़ी लाल मीणा ने दावा किया है कि अभी फर्जी थानेदार पकड़ में आए हैं, लेकिन जल्द ही फर्जी एसडीएम जेल जाएंगे। किरोड़ी लाल मीणा ने यह बयान जयपुर के बस्सी में दिया, जहां वो 68वीं राज्य स्तरीय खो खो प्रतियोगिता समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे। एसआई के बाद फर्जी एसडीएम भी जाएंगे जेल। किरोड़ी लाल मीणा ने दिया खुला संदेश। जिसने भी फर्जी कार्रवाई पूर्व कांग्रेस की सरकार ने की है उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आरपीएससी के फर्जीवाड़े पर फिर कसा तंज। फर्जी तो कोई हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। फर्जी पेपर लीक वाले फर्जी थानेदार जेल में बैठे हैं, अब फर्जी एसडीएम भी जेल में जाएंगे, तो हमारे राज्य में फर्जीवाड़ा चलने वाला नहीं है। आरपीएससी की परीक्षाओं में फर्जीवाड़े के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले किरोड़ी लाल मीणा एक बार फिर अपने चिर परिचित अंदाज में नजर आए। एसआई भर्ती के बाद उन्होंने आरएएस भर्ती परीक्षा पर भी सवाल खड़े किए हैं। बस्सी में खो खो प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में पहुंचे किरोड़ी लाल मीणा ने साफ शब्दों में कहा कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, जहां अभी तो फर्जी एसआई पकड़े गए हैं और जल्द ही फर्जी एसडीएम भी जेल में होंगे। फर्जी तो कोई हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। फर्जी पेपर लीक वाले फर्जी थानेदार जेल में बैठे हैं, अब फर्जी एसडीएम भी जेल में जाएंगे, तो हमारे राज्य में फर्जीवाड़ा चलने वाला नहीं है। हाल ही में किरोड़ी लाल मीणा ने दावा किया था कि आरएएस भर्ती 2018 और 2021 में फर्जीवाड़ा हुआ है। उन्होंने आरपीएससी के पूर्व 3 अध्यक्षों की भूमिका को कटघरे में खड़ा किया। इतना ही नहीं, उन्होंने इससे जुड़े सबूत होने का दावा भी किया है। इस दौरान पत्रकारों ने उपचुनाव से जुड़ा सवाल भी किया, जिसके जवाब में उन्होंने जीत का दावा किया। अब जनता जान चुकी है कि लोकसभा के चुनाव में जो आम जन को गुमराह किया गया प्रतिपक्ष विशेष कांग्रेस में कि मोदी आएगा तो आरक्षण खत्म कर देगा, संविधान को बदल देगा, ऐसी कोई बात है नहीं। न तो पहले थी, मोदी जी ने खुद आरक्षण 2019 में 2029 तक बढ़ाया था, लेकिन उसमें राजस्थान की जनता बहक हुई और अब राजस्थान की जनता को गुमराह नहीं कर सकते। किरोड़ी लाल मीणा के हमले पर कांग्रेस महासचिव स्वर्णिम चतुर्वेदी ने जवाब दिया है। डॉक्टर किरोड़ी मीणा राजस्थान की भाजपा सरकार का हिस्सा है, कैबिनेट मंत्री हैं। जो भी उनके द्वारा कही गई बातें हैं वो सरकार की बातें
ये सरकार का वक्तव्य माना जाता है। और लेकिन आश्चर्य की बात है कि आज विपक्षी नेता के रूप में कैबिनेट मिनिस्टर इस सरकार से मांग कर रहे हैं, इस्तीफा देते हैं, उस पर निर्णय नहीं होता, जांच की मांग करते हैं, उस पर निर्णय नहीं होता। तो ऐसा लगता है सरकार के बीच एक अलग ही सरकार चल रही है और आपसी तारतम्य की कमी है, जिसका खामियाजा राजस्थान की जनता भुगत रही है। किरोड़ी लाल मीणा ने साफ कर दिया है कि फर्जीवाड़ा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि जिस भरोसे के साथ किरोड़ी लाल मीणा आरएएस परीक्षा में फर्जीवाड़े की बात कर रहे हैं, क्या उनके पास कोई सबूत है? सवाल ये भी कि आखिर कैसे इतने बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है। बस्सी से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए हीरालाल की रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा के रण में सीएम भजनलाल शर्मा ने बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा की। सीएम ने पानीपत के बाद सोनीपत के राय विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस मौके पर सीएम भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस का सच अब सब जान चुके हैं कि उनकी नीति और नीयत कैसी है, क्योंकि भाजपा जो कहती है उसे पूरा जरूर करती है। बात करूं कांग्रेस के भ्रष्ट कारनामे की, तो आपने पूरा देखा है। और जिस तरह से कांग्रेस ने अपने कार्यकाल हरियाणा के अंदर काम किया, आप देखते थे अफसरों की क्या स्थिति थी, हमारे युवाओं की क्या स्थिति थी, युवा हमारा किस तरह से देखता था, युवाओं की नौकरी लगती थी तो किस तरह से भ्रष्टाचार होता था। और हमने कहा था राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार ने 19 में से 17 पेपर लीक किए थे। हमने चुनाव से पहले कहा था कि हम SIT गठित करेंगे, और जिन्होंने किसान और मजदूर के बेटों को आंखों में आंसू लाने का काम किया है, हम एक को भी छोड़ने वाले नहीं है। सूची है कि जिनको मैं करूंगा, लेकिन मैं एक बात आपसे अंत में कहना चाहता हूँ, इस कांग्रेस जब चुनाव आते हैं तो बरगड़ाने का काम करती है, झूठ का काम करती है, लोगों को भड़काने का काम करती है। बीजेपी सदस्यता अभियान को लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में समीक्षा बैठक हुई, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष ने प्रदेश में बीजेपी के सदस्यता अभियान की धीमी गति को लेकर नाराजगी जताई है। उन्होंने बीजेपी के प्रदेश स्तर और जिला संयोजकों की बैठक में कम सदस्य बनाने के पीछे कारण पूछे। इस दौरान बीएल संतोष ने मीटिंग में मौजूद पदाधिकारियों से चर्चा करते हुए कहा कि मैं यहाँ एक एक व्यक्ति का रिकॉर्ड देखने आया हूँ, किस व्यक्ति ने अपने मोबाइल से कितने सदस्य बनाए। बता दें कि राजस्थान में बीजेपी को 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया गया था, लेकिन अभी तक 23 लाख सदस्य ही बने हैं। तो वहीं बैठक में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि आज देश प्रदेश का नागरिक बीजेपी से जुड़ने के लिए उत्साहित है। प्रत्येक व्यक्ति को जो पहले से सदस्य आए उनको भी सबको नए सदस्य साधारण सदस्यता का ये जो पहला दौर चल रहा है, इसमें किसी प्रकार का शोध नहीं। 2 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी के सदस्य बनते ही हमारा जो मिस कॉल का पोर्टल स्टार्ट हुआ, सदस्यता की शुरुआत हुई। चलते हुए 3 तारीख को मैं यहाँ पर इसी सभागार में प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को सदस्य बनाकर इसकी शुरुआत की। 3 और 4 को प्रत्येक जिले में अपने इसी प्रकार की कार्यशाला करते हुए उसकी शुरुआत की। 5-6 में फिर मंडलों की कार्यशाला करके उसकी शुरुआत करने का। आज जिस समय बैठे उस समय लगभग 6 करोड़ के आसपास सदस्य देश भर में बन चुके हैं और राजस्थान में 23,69,000 सदस्य अपने अब तक के इस दौर में बने हैं। राजस्थान में बहुत उत्साह है, ये हमको देखने को मिला। मैं 2 दृष्टांत आपके सामने रखना चाहूंगा कि कल रात को जब हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी पधारे, उस समय हम रेलवे स्टेशन पर गए थे, तो रेलवे प्लेटफॉर्म पर ही हमको देख करके और कोई व्यक्ति मुस्कुराया तो हमने उससे बात करी। हमने उनसे कहा कि क्या आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनना चाहेंगे, तो वो एकदम से तैयार हुए और एक साथ कई लोग आकर के और सदस्य बनने के लिए अपना अपना मोबाइल लेकर के हमारे सामने आ गए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।